पर मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान किसके खिलाफ था? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बताइए। चलिए देखते हैं। तो मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान किसके खिलाफ था? खोखर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। मोहम्मद गौरी का अंतिम अभियान खोखर के खिलाफ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। महमूद गजनवी के साथ कौन भारत आया था? इनमें से क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो महमूद गजनवी के साथ इनमें से कौन भारत आया था? तो अल बरूनी भारत आया था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अल बरूनी महमूद गजनवी के दरबार में शोभित विद्वान था। वह उसके भारत आक्रमण के समय उसके साथ में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। औरंगजेब किस वाद्य यंत्र को बजाने में निपुण था? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो औरंगजेब किस वाद्य यंत्र को बजाने में निपुण था? तो औरंगजेब वीणा बजाता था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। औरंगजेब वीणा बजाने में निपुण था। हालांकि उसने अपने राज्य में संगीत पर रोक लगा के रखी थी, फिर भी वो वीणा बजाने में बहुत ही माहिर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। इल्तुतमिश द्वारा 175 ग्राम का जारी किया गया सिक्का किस धातु का बनाया गया था? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो इल्तुतमिश ने जो 175 ग्राम का सिक्का जारी किया था वो चांदी का बना हुआ सिक्का था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। इल्तुतमिश ने चांदी का टंका और तांबे के जीतल को चलाया जो पूरी तरीके से अरबी सिक्के थे, और चांदी का सिक्का जो चला था वो 175 ग्राम था। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि चांदी का टंका और तांबे के जीतल किसने चलवाए? तो इल्तुतमिश ने चलवाए, और ये अरबी सिक्के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। मलेबिद और वेल्लूर के मठ किस वंश के राजाओं ने बनवाए हैं? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बताइए। चलिए देखते हैं। तो मलेविद और वेल्लूर के मंदिर जो हैं किस वंश के राजाओं ने बनवाए हैं? तो ये होयसल वंश के राजाओं ने बनवाए हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, होयसल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। मलेविद और वेल्लूर के मंदिर किस राज्य में है? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो मलेविद और वेल्लूर के मंदिर जो हैं ये तमिलनाडु में थिरुमलाई कोडी वेल्लोर में छोटी पहाड़ी के तल पर श्रीपुरम आध्यात्मिक पार्क में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से इनका सही क्रम क्या होगा? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए बताइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। पहले आएगा गुलाम वंश, फिर आएगा खिलजी वंश, फिर आएगा तुगलक वंश, फिर आएगा लोधी वंश, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। यह दिल्ली सल्तनत में कुल 5 वंशों का राज्य रहा। इनमें से गुलाम वंश का शासन जो था 1206 से 1290 तक रहा। उसके बाद आया कौन? खिलजी वंश, 1290 से 1320 तक इनका शासन रहा। फिर आया कौन? तुगलक वंश, 1320 से 1414 तक राज्य किया। उसके बाद सैयद वंश आया। सैयद वंश ने 1414 से 1451 तक शासन किया। उसके बाद आया कौन? लोधी वंश। तो लोधी वंश ने 1451 से 1526 तक शासन किया। तो ये सही क्रम है दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाले सुल्तान वंशों के नामों का सही क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया। तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, पहले गुलाम, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर लोधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1576 का वर्ष किस युद्ध के लिए प्रसिद्ध है? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बताइए। चलिए देखते हैं। तो 1576 का वर्ष किस युद्ध के लिए प्रसिद्ध है? तो हल्दी घाटी के युद्ध के लिए। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून 1576 को राणा प्रताप और अकबर की सेनापति मान सिंह के बीच में हुआ था। यह क्वेश्चन पूछा जाता है, डेट पूछी जाती है। तो 21 जून 1576 को हुआ था। किसके बीच हुआ था? तो राणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच में हुआ था। कहां हुआ था? हल्दी घाटी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? इन 4 ऑप्शन में से क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो है मराठा और अफगानों के मध्य लड़ा गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही है, मराठा और अफगानों के बीच में लड़ा गया था। तो पानीपत का तीसरा युद्ध सदाशिव राव भाऊ की मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली की अफगान सेना के बीच में हुआ था, जिसमें मराठाओं की हार हुई थी और उनके लगभग 60 से 70 हजार सैनिक मारे गए थे। उनके कई योद्धा भी मारे गए थे। इनमें से अफगानों का रुहेला अवध के राजाओं ने साथ दिया था, जबकि मराठाओं को राजपूतों और जाटों का साथ प्राप्त नहीं हो सका था।
तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। तो आप समझ गए होंगे, अफगानों का रुहेला अवध के राजाओं ने साथ दिया था। पूछा जाता है कि जो मराठा और अफगानों के बीच में युद्ध हुआ था उसमें साथ किसने दिया था। तो मराठाओं को राजपूतों और जाटों का साथ प्राप्त नहीं हो सका था, लेकिन अफगानों को रुहेला और अवध के राजाओं का साथ प्राप्त हो गया था। इसीलिए इस युद्ध में मराठा जो है, पानीपत के तीसरे युद्ध में सदाशिवराव भाऊ की मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली के बीच में जो युद्ध हुआ था, तो मराठा सेना की हार हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। आगरा की कौन सी इमारत मॉस्को के सेंट कैथेड्रल की तरह है? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बताइए। चलिए देखते हैं। तो मॉस्को के सेंट कैथेड्रल की तरह आगरा की कौन सी इमारत है? तो यहां पर से उत्तर हो जाएगा मोती मस्जिद। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए उत्तर हो जाएगा। मोती मस्जिद जो है आगरा की, वो मॉस्को के सेंट कैथेड्रल की तरह है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। बहमनी साम्राज्य की राजधानी इनमें से कहां पर थी, बताइए। चलिए देखते हैं। तो बहमनी साम्राज्य की राजधानी जो थी गुलबर्गा की थी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। गुलबर्गा थी और 1425 में बदलकर बीदर कर दी गई थी। याद रखिएगा, पहले जो राजधानी थी वो थी गुलबर्गा और फिर 1425 में बदलकर बहमनी साम्राज्य ने अपनी राजधानी को बीदर कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से वीणा कौन बजाता है, कौन बजाता था? राइट आंसर क्या है बताइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा औरंगजेब। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको अभी कुछ समय पहले एक क्वेश्चन बताया था, उसमें ही मैंने आपको बताया है, औरंगजेब कुशल वीणा वादक था, लेकिन उसने अपने राज्य में संगीत को प्रतिबंधित करके रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। तुंगभद्रा के तट पर कौन सा साम्राज्य विकसित हुआ था? इनमें से क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो तुंगभद्रा के तट पर जो है विजयनगर साम्राज्य। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। विजयनगर की स्थापना जो है हरिहर और बुक्का नामक दो सगे भाइयों ने की थी और मध्यकाल का सबसे बड़ा हिंदू साम्राज्य था विजयनगर का साम्राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। सड़क ए आजम किन शहरों को जोड़ती थी? इनमें से क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो सड़क ए आजम किन शहरों को जोड़ती थी? तो आगरा और सासाराम की जो सड़क थी उसको सड़क ए आजम जोड़ती थी। सड़क ए आजम का निर्माण शेर शाह सूरी ने कराया था, जिसे उसने अपनी राजधानी आगरा और गृहनगर सासाराम के बीच में बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसकी हत्या उसके बेटे ने कर दी थी? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा, राणा कुंभा। तो राणा कुंभा की हत्या उसके पुत्र ने ही कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। राणा कुंभा ने चित्तौड़ का विजय स्तंभ किस युद्ध के विजय के बाद बनवाया था बताइए। चलिए देखते हैं। तो राणा कुंभा ने चित्तौड़ का विजय स्तंभ जो है ये सारंगपुर के युद्ध के बाद में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में बता देता हूं कुछ। विजय स्तंभ जो है चित्तौड़गढ़ में है। 37 मीटर ऊंचा है ये विजय स्तंभ। इसे मेवाड़ नरेश राणा कुंभा ने महमूद खिलजी के नेतृत्व वाली मालवा और गुजरात की सेनाओं पर विजय के स्मारक के रूप में 1442 और 1449 के बीच में बनवाया था। यानी कि 1442 से 1449 के बीच में इसका निर्माण हुआ था विजय स्तंभ का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जोधपुर के निकट ओसिया नामक शहर किस वंश के राजपूत राजाओं ने विकसित किया था? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बताइए। चलिए देखते हैं। तो जोधपुर के निकट ओसिया नामक शहर किस वंश के राजपूत राजाओं ने विकसित किया था? तो प्रतिहार वंश के। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ओसिया का शहर जोधपुर के निकट प्रतिहार वंशी राजपूत राजाओं द्वारा विकसित किया गया था। यहां नागभट्ट, मेहरभोज जैसे राजपूत राजाओं द्वारा बनाए गए मंदिर भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। कृष्णदेवराय के क्षेत्र में वर्तमान के किस प्रदेश के हिस्से नहीं थे? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बताइए। चलिए देखते हैं। तो कृष्णदेवराय का जो क्षेत्र था वो दक्षिण भारत का क्षेत्र था। इसमें जो है महाराष्ट्र नहीं आता था। तो कृष्णदेवराय विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक थे और उनका राज्य जो है वर्तमान में देखा जाए तो तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश इन सभी राज्यों में फैला हुआ था। बाबर ने कृष्णदेवराय को भारत के सबसे शक्तिशाली राजा के तौर पर जो है बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। पूर्व पश्चिम समुद्र दिशावर की उपाधि किसने धारण की थी? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए।
चलिए देखते हैं। तो पूर्व पश्चिम समुद्र दिशावर की उपाधि जो है हरिहर प्रथम ने धारण की थी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। हरिहर प्रथम ने तुंगभद्रा के दक्षिण के राज्य पर अधिकार कर लिया था। उसने पूर्व पश्चिम समुद्र दिशावर की उपाधि धारण की। इसका अर्थ क्या होता है? पूरब और पश्चिम दिशा के समुद्र का स्वामी हरिहर प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। फारसी इस्लामिक विद्वान कमालुद्दीन अब्दुल रज़ाक इब्न इशाक समरकंदी ने 1440 के दशक में किस भारतीय शहर की यात्रा की थी? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बताइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर से उत्तर हो जाएगा फारसी इस्लामिक विद्वान कमालुद्दीन अब्दुल रज़ाक इब्न इशाक समरकंदी ने कालीकट, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए से उत्तर हो जाएगा, कालीकट की यात्रा की थी। कालीकट भारत के मालाबार तट पर स्थित एक शहर है। उसने कालीकट की संस्कृति के बारे में कई उपयोगी लेख भी लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। रुकैया बेगम किस मुगल शासक की पत्नी थी? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बताइए। चलिए देखते हैं। तो रुकैया बेगम किसकी पत्नी थी? अकबर की। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। रुकैया बेगम मुगल शासक अकबर की पहली पत्नी थी जो 1557 से 1605 तक अकबर की पत्नी रही। रुकैया बेगम के पिता हसन मिर्जा अकबर के चाचा और हुमायूं के सबसे छोटे भाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। रजिया सुल्तान किसकी पत्नी थी? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए। चलिए देखते हैं। तो रजिया सुल्तान किसकी पत्नी थी? अल्तुनिया। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। रजिया के राज्य में अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया था और रजिया सुल्तान को बंदी बना लिया था। रजिया सुल्तान ने राजनीतिक दृष्टि से अल्तुनिया से शादी कर ली थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। 1293 में मार्को पोलो ने किस भारतीय राज्य की यात्रा की थी? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बताइए। चलिए देखते हैं। तो 1293 में मार्को पोलो ने होयसल, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा, होयसल राज्य की यात्रा की थी। यहां के धन संपदा आदि का विस्तार से उल्लेख भी किया था उसने अपनी यात्रा के दौरान, जो लेख लिखा था उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खिज्र खां ने किस वंश की स्थापना की थी? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बताइए। चलिए देखते हैं। तो खिज्र खां ने किस वंश की स्थापना की थी? सैयद वंश की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी। तो कब की थी? तो सैयद वंश की स्थापना 1414 में की थी। कब की थी? 1414 में खिज्र खां ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ग्रैंड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण किसने कराया था? क्या उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए बताइए। चलिए देखते हैं। तो ग्रैंड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण जो है शेरशाह सूरी ने कराया था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण मौर्य काल में हुआ था, तब इसे उत्तर पथ कहा जाता था। इसका पुनर्निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया और इसका नाम सड़के आजम रख दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो तालीकोटा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा 1565 में। तालीकोटा का युद्ध विजयनगर साम्राज्य और डेक्कन के सल्तनत की संयुक्त सेनाओं के बीच 1565 में हुआ युद्ध था, जिसमें विजयनगर के सेनापति सदाशिव राय की हार हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। औरंगजेब के समय राजपूत विद्रोह कब हुआ था? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो औरंगजेब के समय राजपूत विद्रोह जो है 1679 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। राजपूत विद्रोह 1679 में हुआ था। राजपूत विद्रोह हिंदुओं पर जजिया कर लगाने के कारण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शाहजहां की मृत्यु कब हुई? क्या उत्तर होगा बताइए। चलिए देखते हैं। तो शाहजहां की मृत्यु कब हुई? तो शाहजहां की मृत्यु हुई 1666 में। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। शाहजहां को उसके पुत्र औरंगजेब ने 1658 में कैद में डाल दिया था। 8 साल जेल में रहने के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। पालखेड़ का युद्ध कब हुआ था? क्या उत्तर होगा बताइए।
चलिए देखते हैं। तो पालखेड़ का युद्ध जो है ये कब हुआ था? ये हुआ था 1728 में। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। पालखेड़ का युद्ध बाजीराव और हैदराबाद के निजाम उल मुल्क की सेना के बीच में हुआ था 1728 में, जिसमें निजाम की बुरी तरीके से पराजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शनिवार वाड़ा किस वंश से संबंधित था? क्या उत्तर है इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो शनिवार वाड़ा किस वंश से? तो मराठा वंश। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। शनिवार वाड़ा मराठा साम्राज्य के पेशवाओं के बैठने का स्थान था। इसका विकास पेशवा बाजीराव प्रथम के समय में हुआ था।